दोस्तों नमस्कार, एसवी इलेक्ट्रिक एंड टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे ये इंडोर स्पेट एसी का इंडोर लगा हुआ है, जिसके सभी पार्टों को हम एक एक करके खोलेंगे। सर्विस करने के लिए कितना खोलना पड़ता है, ब्लोअर मोटर स्लो चल रहा है उसके लिए क्या करना पड़ता है, या ब्लोअर मोटर खोलना है, ब्लोअर फैन खोलना है, तो हम पूरे पार्ट को खोलेंगे, एक एक पार्ट को खोलेंगे, पीसीबी को खोलेंगे। इसी में हम आप सीखेंगे। दोस्तों चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे इसमें डिस्प्ले ये लगा हुआ है, कुछ में डिस्प्ले यहाँ लगा होता है, तो इसको खोलने के लिए लॉक सिस्टम सब लॉक होता है। इसमें कुछ पेच ही लगे होते हैं, बाकी लॉक होता है। चलिए ये ढक्कन खोलने के लिए साइड में यहाँ पे जो है इस तरीके से उठाएंगे और इसका लॉक खुल जाता है। खुलने के बाद पहले देखेंगे एयर फिल्टर आपकी नजर में आते हैं, तो इन एयर फिल्टर को देखिए इस तरीके से पकड़ेंगे और खोल लेंगे। सर्विस करना है तो आप इतना सर्विस करके इसको खोल करके, यानी आप इसको धुल देंगे। आपका स्वयं का अपना एसी है तो आप इसको अपने हाथ से धुल लेंगे, धुलने के बाद फिर लगा देंगे। तो आपको सर्विस करना टाइम से नहीं कराएंगे तब भी चलेगा, इस साल में एक बार करा लेंगे तब भी होगा। अगर इस फिल्टर को आप साफ करते रहते हैं तो हफ्ते 10 दिन में आप साफ कर दिए, इस तरीके से निकाल लेंगे और धुलने के बाद फिर लगा देंगे। तो निकालने के लिए आपको समझ गए कि इस तरीके से इस एयर फिल्टर को निकाल लेंगे। अब बारी आती है, इसमें डिस्प्ले नहीं लगा हुआ दोस्तों, डिस्प्ले लगा होता है। यहाँ पर एक पेच लगा हुआ है, इस पेच को खोल लेंगे, जिसमें डिस्प्ले का कनेक्शन होता है, उसको हम निकाल लेंगे तो डिस्प्ले हमारी अलग हो जाएगी। उसके साथ साथ अब इसमें देखेंगे यहाँ पेच मैंने खोल लिया। उसके बाद जो है यहाँ इस तरीके से 1 2 3 पेच यहाँ पे लगे होंगे। तो इन तीनों पेचों को हमने खोल लिया है आपका टाइम बचाने के लिए, तो इन तीनों पेचों को खोल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है एक कैप लगी होगी, 1 2 3 कैप लगे होंगे, जिनको खोलेंगे। उसके अंदर पेच होगा, इस तरीके से पेच हम निकाल लेंगे। पहले से खोल दिया है। और इसमें दोस्तों ग्रिप लगी होगी, जो कि थोड़ा सा ये लॉक है यहाँ पे लगी होगी, इस तरीके से हटाएंगे लॉक करके, थोड़ा फोल्ड करेंगे और निकल आएगा। यहाँ इसका जो है मोटर लगा होगा वो निकाल लेंगे हम, इसमें है नहीं दोस्तों। चलिए इसको निकाल लेते हैं और फिर आगे देखते हैं। तो ये पेच हमारे खुल गए हैं। खुलने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे ऊपर यहाँ पे कुछ लॉक लगे होते हैं, जो लॉक नहीं भी निकालेंगे तब भी खुल जाएगा। लेकिन लॉक अगर इस तरीके से पकड़ करके यहाँ पे पकड़ेंगे और ये पेचकस से उठाएंगे तो ये निकल जाता है। तो चलिए हम यहाँ से निकालते हैं इसको। यहाँ से इस तरीके से पकड़ेंगे, अब सारे खुल गए। तो यहाँ से जब निकालेंगे इसको तो ये देखिए निकलने लगता है और यहाँ पे थोड़ा सा फंस रहा है। ये देखिए ऊपर लॉक निकल गए और ये आवाज करके आती है। यहाँ पे देखेंगे ये लॉक इसके लगे होते हैं, यहाँ पे इसके लॉक टूट गए हैं तो उसमें फंसे होते हैं। चलिए अब इसको हम निकाल के अलग रख देते हैं। इस तरीके से इसको हटा दिए। आप देखेंगे डिस्प्ले कनेक्शन इसमें नहीं था दोस्तों, डिस्प्ले के कनेक्शन निकाल देते हैं। अब इसमें अगर हमको ब्लोअर मोटर खोलना है तो हम इस पीसीबी को बाहर निकालेंगे। तो अब उसके बाद ये ड्रेन है, ड्रेन वाला सिस्टम है, इसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पेच लगे होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पेच लगे होते हैं। तो इन पेचों को हम खोलेंगे। यहाँ खोला नहीं गया है पहले से, चलिए हम खोल लेते हैं। फैन का जो है बुश खराब हो गया, तब इसको निकालना खोलना पड़ेगा। या तो चलिए हम इन पेचों को इस तरीके से, बड़े लंबे पेच लगे होते हैं, देखिए ये निकाल लिए। इसी प्रकार से यहाँ पे लगे होंगे। तो यहाँ पे इसमें नहीं लगा हुआ है दोस्तों, इस तरफ कुछ में लगा होता है, इसमें नहीं लगा हुआ है। और ये हमारा सेंसर है, इसको अलग हटा दिए। अब हम ये ड्रेन को निकाल लेंगे। इसको निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे मैंने लॉक खोल ही दिया है और इस तरीके से दोस्तों स्विंग मोटर लगी होती है, स्विंग मीटर इसमें नहीं है, उसको खोल लेंगे, उसके कनेक्शन निकाल लेंगे। उसके बाद ये ड्रेन वाला हमको पहले निकल आता है, ब्लोअर मोटर खोलनी है तो ये हमको खोलना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब ये देखिए ये हमारा इस तरीके से ये निकल आएगा आराम से। और ये हमारा पाइप है पे दोस्तों, ये पीसीबी से कसा हुआ है, पीसीबी के साथ में, तो इसलिए इसको पीसीबी के साथ में खुलेगा। चलिए हम खोल ही लेते हैं। और यहाँ पे पीसीबी खोलने के लिए यहाँ पे बड़ा पेच लगाएंगे और यहाँ पे बंधा हुआ है इस तरीके से। तो अंदर यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे पेच देखेंगे बारीकी से बंधे होंगे पीसीबी को। इसके कनेक्शन हम निकाल देते हैं ब्लोअर मोटर के। चलिए ब्लोअर मोटर को मैं अलग कर देता हूँ, ब्लोअर मोटर के कनेक्शन को। ये इसका कंडेंसर है। अगर आपका फैन धीमा चल रहा है, मतलब पीसीबी के साथ के बजाय ये अलग से लगाया गया है। और इसमें कनेक्शन निकाल देते हैं। जैक से टाइट होता है, इसमें अलग से पुराना हो गया है इसलिए अलग से सब फिट किया गया है।
तो जैक यहाँ लगा होता है यहाँ पे, तो इस जैक को निकाल लेंगे। अब ये पीसीबी हमारी ये बाहर आ जाती हैं, लेकिन हमको ये पूरा निकालना है। तो पूरा निकालने के लिए हमें पीसीबी को जो है, जैसे ब्लोअर मोटर खोलना है तो यहाँ पे बड़ा सा पेच कर डालेंगे और यहाँ पे पेच लगा होगा, ये देखिए अलग हो जाता है। अलग होने के लिए पीसीबी हमारी ये अलग हो जाएगी। ये कनेक्शन इसके जो है, ये लीड है, ये लीड इसके साथ में निकलेगी दोस्तों। इस तरीके से हम पीसीबी का हिस्सा अलग कर देते हैं। अब ये देखेंगे ये निकल आया, और यहाँ ये ब्लोअर मोटर है, इसके तार को हम निकाल लेते हैं। और ये लीड के कनेक्शन यहाँ से जा करके ये देखिए, और ये हमारा सेंसर है, इसको निकाल दिए। दोस्तों ये देखिए पीसीबी अगर खराब हो गई, रिपेयर कराना है तो आप इस तरीके से खोल लिए और खोल करके हम बाहर निकाल के रख दिए। आप पीसीबी आप आराम से खराब है तो रिपेयर करा सकते हैं। चलिए अब ये खुल जाता है। अब आती है हमारी ब्लोअर, इसको निकालने के लिए ड्रेन का पाइप हमारा आसानी से निकल जाएगा। ये इसमें फंसा हुआ है ये देखिए इस तरीके से सब लाक पे होता है, कहीं कहीं पेच लगे होते हैं। अब देखिए ये ड्रेन सिस्टम हमारा बाहर हो गया। इस तरीके से इसको अलग हटा देते हैं। आप देखेंगे ब्लोअर खोलना, ब्लोअर मोटर हमको खोलना है। खोलने के लिए ब्लोअर मोटर में क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक ब्लोअर में यहाँ कटा हुआ बना होगा इस तरीके से, और इसके अंदर जो है ये देखिए कटा हुआ है। इसके अंदर हमें उससे पेचकस से या एनएलकी से, कुछ में एनएलकी लगी होती है, कुछ में पेच लगा होता है। इसमें पेच लगा हुआ है, तो इस तरीके से हम पेच को निकाल देते हैं तो ब्लोअर हमारा अलग हो जाता है। चलिए हम अलग निकाल देते हैं। इस तरीके से प्रकार से ये पेच लगा हुआ था। अब हमारा ब्लोअर मोटर बाहर आ जाएगा, उसके साथ खुल चुकी है। तो इस तरीके से इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे जो है इसको हम बाहर कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारा ब्लोअर मोटर बाहर आ गया। ब्लोअर मोटर में आप चेक कर सकते हैं, आसानी से बदल सकते हैं। दोबारा लगाने के क्यों ऐसे लगा देंगे। अब मुझे ब्लोअर ही अलग करना है, तो ब्लोअर अलग करने के लिए मोटर अलग हो गई। इस तरफ एक बुश लगा होगा, उस बुश को हम निकालेंगे। पेच से कसा होगा, लेकिन ये जो है ऐसे लगा हुआ है, तो हम बुश को निकाल लेंगे। ये देखिए ये बुश मैंने निकाल दिया और यहाँ ब्लोअर आपका नीचे आ गया। अभी आप देखेंगे ये फंसेगा, तो इसको जो है, इसको हल्का सा यहाँ पेच से लगा होगा, पेच से लगाएंगे, पेच लगे होंगे, खोलेंगे तो ये हल्का सा उठ जाएगा। तो यहाँ पे नहीं लगा हुआ, यहाँ पे ये लॉक है, और ये देखेंगे इस तरीके से ये हट गया। और अब हमारा ये ब्लोअर फैन अलग हो गया। इस तरीके से हम इसको अलग कर सकते हैं। इसको अलग हटा के रख दिए। अब आपका जो है इसको खोलना है। यहाँ पे पेच हमने बताया, कुछ में पेच लगे होते हैं, इसमें पेच नहीं लगे, इसमें लॉक लगा हुआ है। अब इसको इस तरफ देखेंगे तो कुछ पेच, यहाँ भी 2 पेच लगे होते हैं। इस तरीके से इसको हम अलग कर लेते हैं। चलिए हम निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए ये देखेंगे, ये थोड़ा सा जो है हमको वो करना पड़ता है, पाइप को आड़ा टेढ़ा करना पड़ता है। ये देखिए ये निकाल लिए। अब इसको जो है हम सर्विस कर सकते हैं ढंग से, पूरा खोल करके। तो इस तरीके से ये निकल गया। अब आपका ये प्लास्टिक का ढांचा बचा है, इस ढांचे में कुछ नहीं बचा है खोलने के लिए। तो इस तरीके से हम एसी के, स्प्लिट एसी के इंडोर को ओपन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।